Hello, hi, namaskar. Jewelers presents Raj Ki Baat in association with one of the best boutiques in the Nagpur city, which is called. Also, a big thank you to Antara Multi Services and a big thank you to Hamper Ride by Nidhi Rathi. Also, Nagpur's best salon for ladies and for gents and for kids is Cuts. Just remember that. ऑल्सो अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है और डेंटल इश्यूज हैं देन फॉर यू द बेस्ट पर्सन इज डॉक्टर सारा हुसैन एंड हर क्लिनिक इज कॉल्ड डॉक्टर सारा हुसैन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक विच इज एट भारत माता चौक. आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो वैसे तो डॉक्टर हैं लेकिन काम कुछ और करती हैं. अब जन्म रत्नागिरी में हुआ है लेकिन औरंगाबाद में हुआ है, लेकिन पढ़ाई उनकी पूरी रत्नागिरी और कोस्टल एरियाज में हुई है और उनकी शादी नागपुर में हुई है. अब उसकी जो पूरी की पूरी कहानी है तो सही कहानी है वो आपको बताएंगी शीतल निकालजे. आई एम सॉरी, शीतल बनसोड़े, डॉक्टर शीतल बनसोड़े. मैडम नमस्कार. नमस्कार. स्वागत आपका राज की बात में. ये नाम लेते लेते मैं शीतल निकालजे में कैसे बोल गया ये आप जानती है उनको? या बिल्कुल. कौन है वो? मैं ही हूँ. आप ही है. अच्छा, तो शीतल निकालजे की क्या कहानी है पहले वो सुनेंगे. शीतल निकालजे एक शादी के पहले का नाम है मेरा. मैं एक बहुत एजुकेटेड फैमिली से हूँ. मेरा पूरा बचपन रत्नागिरी में गया हुआ है, बट बाय बर्थ मैं औरंगाबाद से हूँ. शादी तक का मेरा पूरा एजुकेशन रत्नागिरी में हुआ है क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफर वहाँ पे था. बराबर. रत्नागिरी में. वहाँ पे मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेजिंग सब वहाँ से हुआ है. और शादी के बाद मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर यहाँ पे थी उनका, तो इसलिए हम यहाँ पे विदर्भ में शिफ्ट हुए जी. गोंदिया जिले में अर्जुनी मुरगांव करके तालुका है वहाँ पे. उसके बाद फिर धीरे धीरे हम यहीं पे सेटल हो गए एंड अभी नाउ सेटल इन नागपुर. So since how many years? Since 23 years. 23 years you've been living in Nagpur. No. You've been In Vidarbha. In Vidarbha. Yeah. How has been your experience in Nagpur? It's good. It's good. Yeah. We love this city. You love the city. Yes. Okay. अब जब आप छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? एक्चुअली सपना ये था कि डॉक्टर बनूं, बट नहीं हो पाया. पीएमटी क्लियर वगैरह नहीं हो पाया था जी. फिर उसके बाद मैंने साइंस लेके बीएससी साइंस किया मुंबई यूनिवर्सिटी में. फिर उसके बाद पर डॉक्टर नहीं लग पाया. नाम के पीछे वो एक थोड़ा सा था कि नहीं डॉक्टर चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना ही है जी. और जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया उसके बाद मेरी शादी हो गई तो थोड़ा सा एजुकेशन में गैप भी हो गया. एकदम हम अलग एरिया में शिफ्ट हुए जी. तो थोड़ा सा यहाँ मैनेज करना, यहाँ का पूरा लैंग्वेज सब सीखना समझना, यहाँ जी. पे एड्रेस होना, ये सारी चीज़ें. तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गैप हुआ. और मेरा फादर का ये था कि लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पास चाहिए, वो सीखना चाहिए. तो वो मुझे इनकरेज करते रहे. मेरे फादर इन लॉज भी, मेरे फैमिलीज भी कि नहीं तो अगर कुछ नहीं कर रही है तो सीखना चालू रख. हाँ. सो आई कीप स्टडिंग जी. भले ही फिर वो ओपन यूनिवर्सिटी से हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने रेगुलर कॉलेज भी किया. मतलब मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया. फिर उसके बाद मैंने औरंगाबाद में ही बीएड किया. उसके बाद मैं फिर से गोंदिया आई, फिर गोंदिया में मैंने एमएड किया. फिर उसके बाद मैंने पीएचडी भी कर ली जी. एंड व्हेन वी शिफ्टेड टू नागपुर देन आई हैव डन इंटीरियर डिजाइनर 3 इयर्स का डिग्री कोर्स. तो ऐसे मेरी जर्नी रही और मेरे नाम के पीछे डॉक्टरेट आ गया, डॉक्टर आ गया. सो एवरीवन इज हैप्पी एंड मोर देन एनीवन यू आर हैप्पी. यस, आई एम हैप्पी. नहीं, लेकिन जैसे आपके अंदर ये जो जुनून था कि नाम के सामने में डॉक्टर लिखा रहना चाहिए. हाँ. इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या चीज़ों का त्याग करना पड़ा, कौन सी चीज़ें नहीं अपनानी पड़ी? त्याग ऐसा कुछ मुझे करना नहीं पड़ा.
बट एक ऐसा था कि मेरे जो इन लॉज है वो सारे जो है वो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज एंड उनके जो जोड़ीदार है वो सारे के सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स हैं। माय हस्बैंड इज़ इंजीनियर। तो मुझे ऐसा कहीं तो भी लगता था कि मैं कहीं तो भी कम हूँ जी। इन सबके बीच में। तो मैं चाहती थी कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, दिखा दूँ। सो इसके वजह से मैंने ये सब किया। बट त्याग ऐसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। तो जब आप फाइनली जब डॉक्टर आपको वो डिग्री मिली और आपके नाम के सामने में डॉक्टर आया, व्हाट वाज द फीलिंग? कितने लोगों को पार्टी दी आपने? मेरे मम्मी पापा खुद यहाँ पे थे जब डॉक्टरेट का ये होता है, वाइवा होता है, और उसके बाद जब डिक्लेयर होता है कि यस नाउ यू आर डॉक्टर, तो सबसे खुशी आई गेस आई मेक प्राउड टू माई पेरेंट्स। तो वो सबसे ज़्यादा खुशी थी। ऑब्वियसली मेरे फैमिली, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब प्राउड है मुझसे। तो वो खुशी कुछ अलग ही लेवल की है। बराबर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अब पढ़ाई आपने की एनवायरमेंटल एजुकेशन में, एजुकेशन में, PhD है। हाँ पीएचडी किया आपने उसमें, लेकिन प्रोफेशनली आपने इंटीरियर डिजाइनिंग क्यों चुना? हाँ, तो बचपन से ना मुझे क्राफ्टिंग, आर्ट वर्क, पेंटिंग्स करना, ड्राइंग करना ये बहुत पसंद था। तो ये जो मैंने PhD जो किया है वो तो मतलब वो होते गया इन अ फ्लो। बट मोस्ट मेरा जो इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा वो आर्ट और क्राफ्ट में ही था। मैं बचपन से ही वो सारी चीज़ें, मुझे बैठ के वो ही करना अच्छा लगता था। मैं बहुत अलग अलग चीज़ें करती थी। स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेती थी, रंगोली कॉम्पिटिशन और ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में, और मैं एग्ज़ाम भी देती थी ड्राइंग्स के वगैरह। एंड मैं हमेशा फर्स्ट 3 में आती थी। तो वो मुझ में वो इंटरेस्ट पहले से ही था जी। और कुछ क्रिएटिव करने का, कोई ऐसा क्रिएटिव फील्ड हो जिसमें मैं अपने ये हॉबीज ये कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये फिर इंटीरियर डिजाइनर का चुना। किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है? कितने साल हो गए आपका आप इंटीरियर डिजाइनर बनी, और क्या एक्सपीरियंस रहा है? इंटीरियर डिजाइनर बन के मुझे हुए 4 साल, और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती है, काम में दिक्कतें, हर किसी के काम में दिक्कतें होती है जी। बट काम अपना पसंद का हो तो दिक्कतें मैटर नहीं करती। बिल्कुल। तो जब आपने काम करना, पहला प्रोजेक्ट जो आपको मिला वो याद है किसका मिला था और कैसे मिला था? बिल्कुल याद है। पहला प्रोजेक्ट ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने दिया है, जहाँ हमारा खुद का फ्लैट ही मैंने पहले, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होना ये फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको शोकेस करना होता है आपका काम जी। तो कोई भी पर्सन मुझ पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता जब तक मैं अपना काम ना दिखाऊं जी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मैंने खुद का ही फ्लैट इंटीरियर किया, और फिर धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी हुई, देन आई गॉट द प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद BNI हैपेंस, वहाँ से भी कुछ प्रोजेक्ट्स रेफर आते हैं। तो जर्नी इज गोइंग ऑन। BNI के बारे में किसने आपको बताया? कौन से चैप्टर में हैं आप? मैं ज़ायराइट में हूँ, चैप्टर ज़ायराइट, एंड सदानंद ठकरेले जी है। मैग्नेटाइट में हैं आप? नो। अच्छा, वो तो सबसे हैपनिंग चैप्टर है BNI का। यस, यू आर देयर। चलिए, आप ज़ायराइट में हैं, ज़ायराइट भी अच्छा चैप्टर है जी। सदानंद ठकरेले जी है, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने थोड़ा कन्विंस किया कि मैम को अगर न्यू है बिजनेस में, उनको नेटवर्किंग चाहिए, और हम नागपुर में भी न्यू थे जी। तो मुझे भी कनेक्शंस चाहिए थे, नेटवर्क चाहिए था। तो उन्होंने सजेस्ट किया, अप्रिशिएट किया BNI को, आप ज्वाइन करके देखो, आपको बिल्कुल इससे फ़ायदा मिलेगा। एंड ही वाज ट्रू, इट्स आपको ग्रेट प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है BNI में? तो BNI में के सबसे अच्छे दोस्त कौन है आपके चैप्टर में? आपके अच्छे दोस्त कौन है? बहुत है, पूरा चैप्टर दोस्त, पूरा चैप्टर दोस्त है। ओके, कौन है प्रेसिडेंट अभी ज़ायराइट के? तेजल रक्षमवार। तेजल रक्षमवार। अरे वाह, तेजल रक्षमवार का काम भी बहुत अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट। सबका काम अच्छा है। सबका काम अच्छा है। ये अच्छी चीज है, सबका काम अच्छा है। अच्छा, जब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए,
क्योंकि थोड़ा सा रिजर्व रखती हैं आप अपने आप को, भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखती हैं। कितना ये जो नेचर है, ये नेचर से कितना झगड़ना पड़ा, कितना लड़ना पड़ा अपने आप को सोशल बनाने के लिए? शुरू में जैसे बचपन की अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी एंड मतलब जो लो कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था एंड खुद का अगर ओपिनियन रखना है तो भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, नहीं रख पाती थी। बट धीरे धीरे वो अपने आप डेवलप होते गया। जब मैं बाहर काम करना स्टार्ट किया उसके बाद, जब तक मैं इसके पहले 4 साल एक प्राइमरी स्कूल में थी एज अ टीचर, जब नवेगांव बान में ही थी। फिर उसके बाद जब इंटीरियर सीखने लगी तब सोशलाइजेशन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर वो सारी खूबियाँ जो मतलब मैं अभी बोलूँगी उसको खूबियाँ बोले या कुछ भी बोले, वो सब डेवलप हो गया कि ये चाहिए, ये फील्ड में काम, अगर आपको फील्ड में आना है, बाहर रहना है तो आपको सोशल होना ही है। बिल्कुल, उसके बिना आपका कुछ नहीं होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपका जो नाम है उसमें 2 S है ना? ये अभी चेंज किया। ये किसने कहा आपको चेंज करने के लिए और उसका प्रभाव क्या पड़ा? नहीं, किसी ने कहा नहीं है। अपने BNI के एक मेंबर है अली अकबर सर, उनसे 1 to 1 मैं करने गई थी तो मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई थी न्यूमरोलॉजी को सुन के जी। और मैंने सोचा ट्राई करते हैं न्यूमरोलॉजी जी। क्योंकि वो भी जब मुझसे बात कर रहे थे तो उनको भी ये समझ में आ गया था कि थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस कम है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया ये सारी चीज़ें। मैं बिलीव नहीं करती थी बट मैंने चलो ट्राई कर लेते, क्या जा रहा है। मतलब अनऑफिशियली मैं अभी मेरा नाम में वो SS लगा हुआ है। उसके कुछ फायदे हो रहे कि नहीं हो रहे? आई गेस हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो अली अकबर सर को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनको दुआएं मिल रही है। अली अकबर सर अगर देख रहे होंगे, आई एम श्योर ही विल लाफ रियल लाउड। इज अ ग्रेट मैन, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, है ना? अच्छा, जब इस किस्म का प्रोफेशन आप चुनते हैं जहाँ पर आपको क्लाइंट की लाइक्स डिसलाइक्स, आपको उनके फाइनेंसेस भी बहुत माइन्यूटली, बिल्कुल माइन्यूटली मैनेज करने पड़ते हैं, तो प्लानिंग्स कैसे करती हैं आप? एक्चुअली क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट लेके हमको उनका पूरा बजट सब जानना होता है। फिर हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये बजट में इतना ही बैठेगा या ऐसा हम कर सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि उनके बजट में ही उनका पूरा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के साथ पूरा करके दूँ। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि क्लाइंट ही बाद में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज करता है। तो अभी ये भी चाहिए हमें, ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो वो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती है तो ऑब्वियसली वो कॉस्टिंग भी बढ़ते हैं। अगर वो खुद बेयर कर सकते तो फिर हम उनको करके देते। पर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, एक्सपीरियंस अच्छा मिला। जो लोग काम करते हैं आपके अंडर में, वो कारपेंटर हो, वो प्लम्बर हो, वो इलेक्ट्रिशियन हो, क्या आसानी से मिल जाते हैं? डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, वो सब चीजें करती हैं आप? करती हूँ। ये शॉकिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बट जहाँ करना पड़ता है वहाँ करती ही हूँ। बट मेरा चिल्लाना शायद उनको चिल्लाना नहीं लगता है, तो मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे जो वेंडर्स है वो बहुत स्किल्ड है, उनको एक बार में समझ में आ जाता है। बहुत कम बार, रेयरली मुझे ऐसा होता है कि मुझे उनको डांटना पड़ता है। शादी एक इंस्टीट्यूशन है ना? जो हस्बैंड है वो वाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्या आपने बंसोड़े जी से कोई चीज़ सीखी? बिल्कुल। उनसे मैंने उनका परिचय दीजिए पहले थोड़ा सा। वो डिप्टी इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट नवेगांव बान में है अभी वो। और उनसे मैंने हार्ड वर्क करना सीखा। बहुत हार्ड वर्किंग है, तो यस। हार्ड वर्क, यस। सपने क्या है, करना क्या है, बनना क्या है? पहले सपना नहीं था, बट अब सपना है कि मैं लीडिंग इंटीरियर डिजाइनर बनूं। नागपुर की, फिर महाराष्ट्र की, फिर इंडिया की।
ये सब वक्त के साथ ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनिंग का, ये बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन हो गया है ना? आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये ग्लैमरस दिखने में है, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है जो दिखता नहीं है आपको। एक जैसे बोलते हैं ना कि घर बांध के देखो, वैसे इंटीरियर भी करके देखो। जितने दिक्कतें घर बांधने में आती है उतनी ही दिक्कतें आपको इंटीरियर करने में भी आती है। सो इट्स डिफिकल्ट। What's your belief on Vastu? आई डोंट बिलीव। You don't believe in Vastu. But do you think these things matter? जिसके लिए करती है उनके लिए करती है, जिनके नहीं करती, जिनके लिए नहीं करती। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, समाज में बहुत सारी सोच बदली है, पर्सपेक्टिव्स बदले हैं। आप इन चीज़ों के बारे में जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पीस ऑफ माइंड इस चीज़ के लिए दें। आप बढ़ते हुए डिवोर्सेस को जब देखती हैं तो क्या मन में आता है? डिवोर्सेस कोई अपने खुशी के लिए नहीं लेता है। अगर कोई किसी रिश्ते में तकलीफ में है तो ही ये लास्ट स्टेज पे लोग जाते हैं और वो लेते हैं, और लेना भी चाहिए कि ऐसे रिश्ते में क्यों ही रहना जहाँ पे हम खुश नहीं रह सकते और रख भी नहीं सकते दूसरे को जी। तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब है नहीं। तो डिवोर्सेस अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न पक्का होगा, बट उसके साथ ये भी है कि वो इतना आसान नहीं है डिवोर्स लेना, क्योंकि अभी भी समाज में उसके लिए वो मेंटालिटी नहीं है, वो एक्सेप्ट करना, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि डिवोर्स के बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो लेती है ये स्टेज पे पहुंचती है, एब्सोल्युटली वो ब्रेव है, तो वो लेती है। घर के अंदर में रहने वाली महिलाएं जो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती हैं, घर को बहुत अच्छा सजा कर रखती हैं, पर घर के बाहर नहीं निकलती, सिर्फ अपने ही घर में रहती हैं। पर जब किसी रिश्तेदार के भी घर की बात आती है तो उनको भी सजाने में बहुत सारी सजेशंस दे देती है कि तुम ऐसा करा, तुम ऐसा करा, है ना? ऐसी महिलाओं को आप कुछ कहना चाहती हैं? दे आर ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि वो अपनी कला जो है वो शायद बाहर नहीं ला पा रही है, या उसको एज अ प्रोफेशन नहीं यूज़ कर रही है उसको, बट एज अ शौक वो कर रही है ये सारी चीज़ें, और वो अपने घर को तो सजा ही रही है, बट उनको दूसरों को भी गाइड करना अच्छा लगता है, तो इट्स गुड। But they can do interior designing course and they can become an interior designer. Can they? No. Interior designing different part है, and interior decoration का जो part है वो अलग ही है। अच्छा। Interior decoration में आप आर्ट इफेक्ट्स देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, अपहोल्स्ट्री शायद आ सकता है उसमें, बट इंटीरियर डिजाइनिंग में पूरी चीज़ें इंक्लूड होती है, पीओपी, लाइटिंग से लेके फर्नीचर, फ्लोरिंग, प्लम्बिंग, ईच एंड एवरी। ओके। सिंगल मदर्स के बारे में क्या सोचना है आपका? दे आर ब्रेव। सिंगल मदर्स आर ब्रेव। इट्स नॉट इजी, बिल्कुल भी आसान नहीं है अकेले किसी बच्चे को पालना। उनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, पर वो ब्रेवली हैंडल करती है दोनों चीज़ें, घर का भी बाहर का भी। ऑब्वियसली उनको दोनों चीज़ें, बच्चा भी अगर बीमार भी पड़ता है तो उनको सारा संभालना अकेले बहुत मुश्किल चीज़ है, वो करते तो आई एम प्राउड ऑफ देम। जैसे अपने सिंगल मदर्स का नीना गुप्ता जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी बेटी भी अच्छे से कर रही है, मसाबा। तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं करती, वो अच्छे से सर्वाइव करती है, तो आई एम प्राउड ऑफ देम। बस समाज ने उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में क्या सोचते हैं? चाइल्ड अडॉप्शन होना चाहिए। एक यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं होते, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप नहीं होते। तो एक बच्चा एक घर ढूंढ रहा है, और एक कपल जो है एक बच्चा ढूंढ रहा है। तो अगर वो मिल जाते हैं, बच्चे को पूरा प्यार मिल रहा है, घर मिल रहा है, और उनको उनका सपना मिल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग ना। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक बच्चा अपना हो, जिनको बच्चे हैं, एक बच्चा अपना हो
दूसरा बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, तो अनाथ आश्रम की गरज ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत बात, ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, वेरी गुड। और मैं बहुत चाहती थी ये चीज़ को कि मुझे एक बच्ची है तो एक बच्चा मैं एडॉप्ट करूं, बट समाज अभी भी उतना, मैं अकेले कन्विंस थी इस बात के लिए, पर दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाई। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। यस, सुष्मिता सिंह इज one of the biggest example फॉर दिस। वो तो सिंगल मदर है ही, और बच्चे भी उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, लड़कियां अडॉप्ट की है 2, जी। और उनको भी अच्छे से पाल रही है। सो It's a ये good- चीज़ें होनी चाहिए। ये मतलब समाज के लिए भी अच्छा है, बच्चों को भी, जो अनाथ बच्चे हैं उनको घर मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, तो इट्स गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर शीतल निकालजे बंसोड़े, ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी लाइन, कौन सा कोट, कौन सा थॉट, कौन सी बात आप चाहते हैं कि वो लिखी जाए, जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई नहीं सोच सकता था कि शीतल निकालजे ये स्टेज पे होगी जहाँ पे मैं आज हूँ। नथिंग इज नथिंग इम्पॉसिबल। इज इम्पॉसिबल, आई थिंक ये नॉट जो इवन मी। मैं भी ये नहीं सोच सकती थी कि मैं आज यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे हो सकती हूँ। सो दिस इज द कोड फॉर मी, नथिंग इज नथिंग इम्पॉसिबल। इज। ये जो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है, पूरा का पूरा थॉट है, वो बहुत अमेजिंग थॉट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस किस्म का थॉट कंटिन्यू रहा तो आप जिस जगह पर हैं ज़िंदगी के, आप उससे बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली हैं, और आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ जो बढ़ रही हैं वो बहुत अच्छा बढ़ रही हैं, और आप ऐसी ही प्रबलता के साथ, ऐसी ही अपने क्रिएटिव साइड के साथ आप आगे बढ़ती रहें, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें इंस्पायर करती रहें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग वुमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द ईयर्स कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर शीतल बंसोड़े से बात हुई, मुलाकात हुई, बड़ी खूबसूरत बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शीतल जी को बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मिल चुका हूँ, और जब भी किसी ट्रेनिंग में मिला हूँ हार्डली 2 मिनट की बात हुई, लेकिन आज जो मैं उनसे समझा हूँ वो एक अलग साइड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हकीकत है वो यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना समझना नहीं चाहते। हम कई सारे ऐसे लोगों से टकराते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हेलो करते हैं, हाय करते हैं, लेकिन हम उनका जो ब्राइटर साइड है वो शायद नहीं समझ पाते। आज डॉक्टर शीतल बंसोड़े से मिलकर मुझे उनके पर्सपेक्टिव और उनके थॉट प्रोसेस को लेकर इतनी क्लैरिटी आई है कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि पहले जब मैं मिलता था तो मुझे और अच्छे से बात कर लेनी चाहिए थी, है ना, सिर्फ हेलो हाय करके अपना रास्ता नहीं पकड़ लेना चाहिए था। बट आई थिंक यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, और यही चीज़ हमें सिखाती है कि कई सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आकर भले कोई बहुत बड़ा रोल प्ले न कर दें, लेकिन कई बार एक छोटा सा उनका सजेशन भी हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। उम्मीद है इस छोटी सी पहल को आप भी शुरू करेंगे। कल आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो कभी गुड़िया से खेलती है, कभी रेत से खेलती है, कभी पत्थर से खेलती है, कभी घर में आपके साथ खेलती है, लेकिन सपने डॉक्टर बनने की देखती है, और जब तक डॉक्टर उसके नाम के आगे नहीं लिखता वो रुकती नहीं है, तो समझिए वो शीतल बंसोड़े बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।